लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक देखे थे पोटेंशियोमीटर और उससे पहले देखे थे कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आप इन दोनों टॉपिक्स को तैयार कर लिए होंगे, तो आज हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। और इसका न्यूमेरिकल कोई ऐसा नहीं बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत आसान सा है। देखिए कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब अभी आज हम बता रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है 1 नंबर 2 नंबर का, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग दिया है न्यूमेरिकल्स कम्बिनेशन ऑफ सेल्स और पोटेंशियोमीटर। अब देखो ये एनसीईआरटी बुक का इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए, यही है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? कहता है कि एक कार का बैटरी है, उसका ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस है 0.4 ओम। तो मैक्सिमम कितना करंट आप उससे ले सकते हैं? तो आप देखिए सीधी सी बात है यहाँ पे कि करंट आई इक्वल टू होता है ई बाय आर प्लस आर। अब ईएमएफ को तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस को चेंज कर नहीं सकते हैं। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना अधिक होगा। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। तो अगर आर आपका हो जाए 0, तो तब आप कहेंगे करंट क्या हो जाएगा? तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो आर अगर 0 हो जाए तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाय स्मॉल आर। तो अब देखिए यही बात यहाँ पे लिखे हैं, here E equal to 12 volt, R equal to 0.4 ohm, तो मैक्सिमम करंट I max equal to E by R, 12 by 0.4 that is 30 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा देखिए क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? कहता है एक बैटरी है, उसका ईएमएफ है 10 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस है 3 ओम, और इसको किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से हम कनेक्ट किए, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.5 ओम। तो जिस रेसिस्टर से इसको आप कनेक्ट किए उसका रेसिस्टेंस बताइए और इस बैटरी का आप टर्मिनल वोल्टेज बताइए जब सर्किट क्लोज्ड हो। तो अब आप देखिए हमारे पास क्या फार्मूला है, करंट आई इक्वल टू ई एम एफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो आप इससे कह सकते हैं कि आर प्लस आर इक्वल टू ई बाय आई। ई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो आर प्लस आर इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो आर इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 20 और माइनस स्मॉल आर जो आपको दिया हुआ है 3, तो आप कहेंगे 20 माइनस 3 17 ओम। ये हो गया। और टर्मिनल वोल्टेज आप जान रहे हैं, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो आप कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज भी इक्वल टू आई इंटू आर। आई ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5, आर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं 17 ओम, तो कितना हो गया? 8.5 वोल्ट। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देना है। या इस सवाल को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। आपके पास देखिए एक फार्मूला था E इक्वल टू वी प्लस आई आर। अब देखिए E दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इससे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं और फिर वोल्टेज निकल जाएगा तो उससे आर भी निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस को समझेंगे तो किसी न किसी मेथड से आप सवाल बना सकते हैं। तो ये देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 6 सेकेंडरी सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.015 ओम आर ज्वाइंड इन सीरीज टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू ए रेसिस्टेंस ऑफ 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? सिंपल सा सवाल है कि देयर आर 6 सेल्स, 6 सेल हैं, सबका ईएमएफ 2 वोल्ट है और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस 0.015 ओम है। दैट इज आइडेंटिकल सेल्स हैं और उनको आप सीरीज में कनेक्ट कर दिए और उससे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 8.5 ओम को आपने कनेक्ट कर दिया। तो कहता है करंट कितना होगा और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एक सेल का ईएमएफ है 2, नंबर ऑफ सेल्स कितना है 6, आर कितना है तो 0.015 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 8.5 ओम। तो करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल ईएमएफ सीरीज में एन ई बाय एक्सटर्नल
और सीरीज में जो रेसिस्टेंस है इंटरनल कितना हो जाएगा NR। तो आप इस फार्मूला को भी याद कर सकते हैं, जब बहुत सारा सेल रहे तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ये सीरीज वाले के लिए है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे N कितना है 6, E दिया हुआ है 2, एक्सटर्नल है 8.5, N है यहाँ 6 और इंटरनल इतना है। इसको आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.4 एम्पियर। अब टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज भी इक्वल टू IR। तो I देखिए 1.4 और R है आपका 8.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज मिल गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सेल्स each of EMF 2 volt are connected in parallel. This combination is connected to a 5 ohm resistor. If the terminal voltage across the cell in a closed circuit is 1.5 volt, calculate the internal resistance of each cell. दो सेल है, दोनों का EMF 2 वोल्ट है और उसको आप पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, किसके साथ? तो एक 5 ओम के रेसिस्टर के साथ। अब कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज क्लोज सर्किट में दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। आपको दोनों सेल का आप बताइए कि अलग अलग इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, स्मॉल r इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। लेकिन अब यहाँ दो सेल है तो बस उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर ले। तो हम मान लेते हैं कि एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस R है। सपोज दैट द नेट EMF ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल कम्बिनेशन इज E डैश। हम मान लेते हैं कि दोनों सेल के पैरेलल कम्बिनेशन का EMF कितना है E डैश, और पैरेलल कम्बिनेशन का इंटरनल रेसिस्टेंस मान लेते हैं R डैश। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा? R डैश, जनरल फार्मूला था R इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू R, लेकिन जब दो है तो हम दोनों का ले रहे हैं कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, तो R डैश इक्वल टू E डैश बाय V माइनस 1 इंटू R। अब ये R डैश कितना होगा? क्योंकि दो सेल पैरेलल में है तो 1/R प्लस 1/R करेंगे तो 2/R, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा R/2। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल का कितना हो गया R/2, एक का R है। और E कितना हो जाएगा कम्बिनेशन का? तो आप जानते हैं कि दो आइडेंटिकल सेल अगर पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट EMF होता है वो एक सेल के EMF के बराबर होता है। तो आप कहेंगे एक सेल का जो EMF है वही होगा, दैट इज़ 2 वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम R डैश के बदले रख दिए R/2, EMF है 2, टर्मिनल वोल्टेज है 1.5 माइनस 1 और ये एक्सटर्नल 5, तो 2/1.5 यानी 4/3 माइनस 1 दैट इज 1/3 इंटू 5 कितना हो गया? 5/3। तो R/2 इक्वल टू 5/3, तो R इक्वल टू 2 को उधर भेज देंगे, ये हो गया 10/3, 3.33 ओम। दोनों सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस अलग अलग अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? 3.33 ओम। उसके बाद देखिए अगला एक क्वेश्चन है, टू सेल्स ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट and internal resistance 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in parallel to send current to an external resistance of 8 ohm. Find the total current flowing through the resistor. कह रहा है कि दो सेल है, एक का EMF 5 वोल्ट दूसरे का 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस भी दोनों का अलग अलग है 2 ओम एंड 4 ओम, और दोनों को आप कैसे कनेक्ट किए? तो पैरेलल में। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 8 ओम, तो आपको कहता है कि टोटल करंट बताइए कितना होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो दोनों सेल है वो अनआइडेंटिकल है, दोनों का EMF अलग अलग है। तो जब दो सेल को हम लोग अनआइडेंटिकल सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे, E इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ E1 5 वोल्ट, E2 10 वोल्ट, R1 2 ओम, R2 4 ओम। तो इससे हम लोग इक्विवेलेंट EMF निकाल लें, तो रख दीजिए वैल्यू, E1 5, E2 है 4, फिर यहाँ E2 है 10, R1 है 2 बाय R1 प्लस R2 2 प्लस 4, दैट इज आप कहेंगे 40/6 6.66 वोल्ट। तो ये हमको नेट EMF मिल गया। अब नेट इंटरनल टोटल रेसिस्टेंस इंटरनल R इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2, या आप 1/R1 प्लस 1/R2 करके फिर उसको बाद में उलटिए, तो ये आप निकाले 2 इंटू 4 बाय 2 प्लस 4, ये हो गया आपका 8/6 4/3 दैट इज 1.33 ओम। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? टोटल EMF बाय एक्सटर्नल
अब प्लस टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस वैल्यू रख दीजिए। तो ई आपका है 6.66, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है 8, इंटरनल रेसिस्टेंस है 1.33, ये हो गया 6.66 बाय 9.33। कैलकुलेट करिए, ये आपको हो जाएगा 0.713 एम्पियर। तो अगर अनआइडेंटिकल रहेगा तो इस तरह से कर सकते हैं। तो जब भी आपको अनआइडेंटिकल रहेगा तो उसमें 2 सेल आपको देगा, जो वही आपकी सिलेबस में। आइडेंटिकल अगर रहता है तो आपको कह देगा 5 सेल है, 6 सेल है, बहुत सारा सेल हो सकता है। तो इतना समझना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज और इन पैरेलल give the same current when connected to an external resistance of 2 ohm. Find the internal resistance of each cell. कहता है कि 2 सेल है, उसको या अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें, किसके साथ? तो 2 ओम के एक रेसिस्टेंस के साथ। तो कहता है कि दोनों केस में करंट आपको सेम मिल रहा है। तो आप बताइए कि दोनों सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो जब सीरीज में आप करेंगे तो आप कहेंगे ना, यहाँ पे 2 सेल सीरीज में, दोनों का EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों का R है, एक्सटर्नल आपको दिया हुआ है 2 ओम। फिर उसी को जब पैरेलल में कनेक्ट किए, EMF E ही है, इंटरनल R ही है, ये R ही है, 2 ओम ही है। तो अब देखिए सीरीज में जब हम लोग देखेंगे तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E प्लस ई 2E। इस दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज में, R प्लस R 2R प्लस एक्सटर्नल। तो I सीरीज कितना हो गया 2E बाई 2R प्लस 2। जब पैरेलल में हम लोग देखेंगे तो पैरेलल में जब 2 आइडेंटिकल सेल है तो इक्विवेलेंट EMF वही होगा जो एक का है। दोनों का ये पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R बाई 2, एक्सटर्नल फिर आपका 2। अब कह रहा है आई सीरीज इक्वल टू आई पैरेलल। तो सीरीज में कितना है 2E बाई 2R प्लस 2, ये वाला। पैरेलल में कितना है E बाय R बाई 2 प्लस 2। अब देखिए ये ई कैंसिल, इसको इधर ले जाइए तो 2 इंटू आर बाई 2 दैट इज R, 2 इंटू 2 4, और तो क्या हो गया R प्लस 4 इक्वल टू 2R प्लस 2। इसको इधर ले जाइए 2R माइनस R, इसको इधर ले आइए 4 माइनस 2, कितना हो गया 2। एकदम आसान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट ऑफ 4 सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड internal resistance 1.5 ohm are connected across an external load of 10 ohm with 2 rows, 2 cell in each branch. Calculate the current in the branch and current in each branch and potential difference across 10 ohm. कहता है आपके पास 4 आइडेंटिकल सेल है, सबका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस 1.5 ओम है। उसको हम लोग कैसे कनेक्ट किए? तो कहता है 2 रो में कनेक्ट किए और ईच रो में 2 सेल है। आप क्या कहेंगे, देखिए 1 रो 2 रो। तो मान लीजिए हम कहें सबका EMF E है, ऐसे दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो E आइडेंटिकल है, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस R है। और इसको हम लोग एक्सटर्नल एक जोड़े हैं यहाँ पे 10 ओम का, तो 10 ओम ये हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। अब बताइए इसका टोटल EMF कितना होगा? तो 2 और 2 सीरीज में है तो क्या हो गया 4, ये भी 2 और 2 सीरीज में क्या हो गया 4। अब ये 4 और 4 चूंकि पैरेलल में है तो आप क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट EMF 4 ओम ही होगा। तो यहाँ पे लिखिए टोटल EMF 4 वोल्ट। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? तो ये 1.5 सीरीज में 3 और ये 1.5 3, तो और ये 3 और 3 फिर पैरेलल में, तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 दैट इज 2 बाय 3। तो R इक्वल टू कितना हो गया 3 बाय 2 दैट इज 1.5 ओम। तो अब अगर हमको टोटल करंट निकालना हो, टोटल करंट I इक्वल टू E बाय एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। E कितना है हमारा 4 वोल्ट, R कितना है एक्सटर्नल 10 और इंटरनल जो इक्विवेलेंट मिला है ये 1.5, तो ये हो गया 4 बाय 11.5 इक्वल टू 0.348 एम्पियर। ये टोटल करंट हुआ, टोटल करंट यानी इसमें फ्लो होने वाला। अब कह रहा है कि इस दोनों ब्रांच में अलग अलग बताइए, तो चूंकि आइडेंटिकल है दोनों ब्रांच तो करंट क्या होगा, हाफ हाफ होगा। तो आप कहेंगे करंट इन ईच ब्रांच 0.348 टोटल है, उसका हाफ कर दीजिए तो ये हो गया 0.174 ओम। और फिर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा IR। आई हम लोग निकाले हैं टोटल इतना, और रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.48 वोल्ट।
ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं पोटेंशियोमीटर से। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट at 30 centimeter 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of second cell? ये भी देखिए NCERT का क्वेश्चन है। कहता है कि एक सेल है, उसको जब हम पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट किए, बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन किए, तो वो आपको मिला नल इंड से 35 सेंटीमीटर, यानी बैलेंसिंग लेंथ 35 सेंटीमीटर। फिर उस सेल को जब दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिए, तब बैलेंसिंग लेंथ हो गया 63 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए कि सेकेंड सेल का EMF कितना होगा। तो सिंपल सा है, पोटेंशियोमीटर का थ्योरी भले लंबा चौड़ा है, लेकिन फार्मूला तो इसमें बहुत आसान है। तो आप कहेंगे हियर E1 इक्वल टू 1.25 वोल्ट, इसके करस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ है 35 सेंटीमीटर, दूसरे वाले के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है 63 सेंटीमीटर, और उसका EMF निकालना है। फार्मूला है हमारे पास E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। तो E2 इक्वल टू E1 L2 बाई L1। अब वैल्यू रख दीजिए 1.25 इंटू 63 बाई 35। देखिए अगर कटाएंगे तो ये कट जाएगा 5 से 7 टाइम्स, 5 से इसको कटाइएगा तो जाएगा 0.25, ये 7 से कट गया 9 टाइम्स, 9 इंटू 0.25 2.25 वोल्ट। दूसरे सेल का EMF कितना हो गया 2.25 वोल्ट। बहुत आसान है। फिर अगला देखिए, जो दूसरा एप्लीकेशन था उससे रिलेटेड है। द फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर used for the determination of internal resistance of a 1.5 volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter. Determine the internal resistance of the cell. क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब कह रहा है कि किसी, और ये फिगर भी देखिए दिया हुआ है, कहता है एक पोटेंशियोमीटर है, इससे हम लोग किसी 1.5 वोल्ट के सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं। ओपन सर्किट में इसका बैलेंसिंग पॉइंट है 76.3 सेंटीमीटर पे, और जब एक रेसिस्टेंस को इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, इसको एक्सटर्नल सर्किट कहते हैं नीचे वाले को, तो तब क्या हो जाता है, तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो शिफ्ट हो जाता है 64.8 सेंटीमीटर पे। आप बताइए इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। देखिए यही डायग्राम है। कह रहा है इनिशियली जब ये नहीं था, ये देखिए डॉट डॉट किया, यानी इसको बाद में कनेक्ट किया है, तो आपको कह रहा है कि ये हमारा सेल था, बैलेंसिंग लेंथ यहाँ मिल रहा था। अब ये बैलेंसिंग लेंथ हमारा कितना है, तो 76.3। लेकिन जब इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए 9.5 ओम का, तो तब बैलेंसिंग लेंथ हमारा शिफ्ट हो गया, इधर नज़दीक आ गया 64.8 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे L1 कितना है 76.3 सेंटीमीटर, L2 कितना है 64.8 सेंटीमीटर, R है आपका 9.5 ओम, इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। फार्मूला है R इक्वल टू L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। उस पर रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए L1 इक्वल टू 76.3, L2 दिया हुआ 64.8, इंटरनल निकालना है, एक्सटर्नल 9.5 ओम दिया हुआ है। फार्मूला यही है L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। तो L1 का वैल्यू 76.3, L2 का वैल्यू 64.8, फिर L2 64.8, एक्सटर्नल है 9.5। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो हो गया 1.64 ओम, 68 ओम। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया था, वो दोनों तो NCERT का था। अब ये क्वेश्चन है कि टू प्राइमरी सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, ब्रैकेट में दिया हुआ E1 ग्रेटर देन E2, are connected to a potentiometer wire in the manner as shown in figure. If the balancing lengths for the two combination of the cells are 250 centimeter and 400 centimeter, find the ratio of E1 and E2. क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए फिगर पे ही ये क्वेश्चन है। कहता है दो सेल है, उसका EMF E1 E2 है, उसको क्या कह रहा है कि कनेक्टेड इन द मैनर एज सोन,
इसमें बस मैनर को देखना है। तो आप देखिए कह रहा है कि हम इस तरह से अगर इसको कनेक्ट किए तो इसका बैलेंसिंग लेंथ मिलता है हमको 250 सेंटीमीटर। आप फिर ऐसे कनेक्ट किए तो बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है 400 सेंटीमीटर पे। तो आप देखिए कि दोनों मैनर में अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि ये देखिए कि दोनों कैसे कनेक्टेड। इसे सीरीज में हम लोग निकाले थे, बोले थे कि इस तरह से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो E1 प्लस E2 होगा, और इस तरह से उल्टा जब कनेक्ट कर देते हैं तो इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाता है, E1 माइनस E2। तो आप कहेंगे कि जब इक्विवेलेंट E1 माइनस E2 है तो बैलेंसिंग लेंथ हमारा इतना है, और जब इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 है इस मैनर से तब बैलेंसिंग लेंथ है 400। तो बस यही चीज़ है, हमारे पास ऐसे फार्मूला है E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, लेकिन अब हम इस कम्बिनेशन के लिए ले रहे हैं तो कहेंगे E1 माइनस E2 बाई E1 प्लस E2 इक्वल टू तो L1 बाई L2। तो E1 माइनस E2 बाई E1 प्लस E2 इक्वल टू L1 कितना है 250 बाई 400, 5 बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 8E1 माइनस 8E2 इक्वल टू 5E1 प्लस 5E2, ये हुआ। तो अब देखिए इसको अगर हम इधर ले आए 8E1 माइनस 5E1 तो 3E1, इसको इधर ले गए तो 5 प्लस 8 13E2, तो E1 बाई E2 13 बाई 3, तो E1 इज टू E2 कितना हो गया 13 इज टू 3, ये आंसर हो गया। और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ए रेसिस्टेंस R ohm draws current from a potentiometer as shown in the figure. The potentiometer has a total resistance R0 ohm. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. और देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा भी था 2018 में। तो ध्यान दीजिए CBSE में। तो कहता है कि एक पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर के वायर का रेसिस्टेंस है R0 ओम, टोटल रेसिस्टेंस R0 ओम। इसको अक्रॉस हम एक वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं V वोल्ट, और यहाँ पे नीचे में एक रेसिस्टेंस कनेक्ट किए हैं R ओम का, और ये कह रहा है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दैट इज जो जॉकी है ये इस AB वायर के कहाँ पे है तो मिडिल में है, ये AB के ठीक मिड में है, यानी ये J जो है इसको ये दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो आप देखिए कि ये कहने के लिए पोटेंशियोमीटर का सवाल है, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग कांटेक्ट और ये सब कंडीशन जो वायर है वो पोटेंशियोमीटर का है, लेकिन इसमें पोटेंशियोमीटर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कैसे इसको बनाएंगे, तो आपको इसमें पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है ये जो रेसिस्टेंस R है इसके अक्रॉस आप बताइए कि वोल्टेज कितना होगा। क्या पूछ रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज। चूँकि वैल्यू नहीं है, जो भी हम लोग निकालेंगे तो वो इसी R भी इसी टर्म में आएगा, इसीलिए कह रहा है कि एक्सप्रेशन हम लोगों को मिलेगा। तो क्या करना होगा, तो आप देखेंगे जो हम लोग सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन का सवाल सब बनाए थे उसी कंसेप्ट पे बनेगा। तो आप कहेंगे कि ये R0 है, ये हाफ कितना हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस R0 बाई 2, और यहाँ से इधर का भी क्या हो जाएगा, ये भी हो गया R0 बाई 2। अब ये R0 बाई 2 और ये R पैरेलल में है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट 1 बाय R पैरेलल इक्वल टू 1 बाय R, आप प्लस 1 बाय इतना दैट इज ये क्या हो गया 2 बाय R0। तो ये हो गया, आप एलसीएम ले लीजिए R0, यहाँ हो गया R0 प्लस 2R। तो इस दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट R पैरेलल कितना हो गया, उल्टा कर दीजिए तो ये ऊपर गया R0 बाय R0 प्लस 2R, ये दोनों का इक्विवेलेंट मिल गया। अब इसका जो इक्विवेलेंट मिला उसके साथ ये R0 बाई 2 सीरीज में है, तो टोटल रेसिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो पैरेलल कम्बिनेशन का R0 बाई R0 प्लस 2R, अब प्लस इधर जो ये रेसिस्टेंस है R0 बाई 2, ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में है तो R1 प्लस R2 दोनों को ऐड कर दिए। एलसीएम हो गया यहाँ 2 इंटू R0 प्लस 2R, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 2R प्लस यहाँ हो जाएगा R0 स्क्वायर प्लस 2R0, ये हुआ। तो 2R2R क्या हो गया 4R प्लस R0 स्क्वायर बाय 2R0 प्लस 2R, ये हो गया आपका टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल करंट क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जो आप अप्लाई किए हैं वो क्या है V वोल्ट है, तो टोटल करंट I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट, टोटल रेसिस्टेंस V बाय R इक्विवेलेंट का ये वैल्यू यहाँ पे रखें,
अब ये वाला टर्म उलट के ऊपर आ गया, तो ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया 2v r0 प्लस 2r, और नीचे रह गया कितना, ये 4r r0 प्लस r0 स्क्वायर। इसमें r0 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 4r प्लस r0। ये मिल गया आपको टोटल करंट जो सेल से मिला, इस सोर्स से जो करंट मिला, ये करंट हमको कितना मिला I। अब इसमें कह रहा है कि आप इसके अक्रॉस बताइए कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो आप कहेंगे जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है और इसके अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के अक्रॉस निकालेंगे, वही इसके अक्रॉस भी होगा, वही इसके अक्रॉस भी होगा। तो टोटल करंट इस जंक्शन पे जितना दे रहे हैं वो लेंगे, और इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखे हैं वोल्टेज अक्रॉस आर क्या हो जाएगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस, इस दोनों का इक्विवेलेंट, यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं आर पैरेलल। तो आई है हमारा देखिए 2v r0 प्लस 2r बाय r0 इंटू 4r प्लस r0, और ये आर पैरेलल कम्बिनेशन का देखिए यहाँ निकाले थे कितना आया था r0 बाय r0 प्लस 2r। तो आप कर दीजिए इतना इंटू ये वाला टर्म, ये r0 प्लस 2r, r0 प्लस 2r कैंसिल, ये r0 कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका 2vr बाय 4r प्लस r0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है हाल के ईयर्स में, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, चूँकि वैल्यू नहीं था तो हम कहेंगे यही हमारा क्या है, आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल, ये आप पोटेंशियोमीटर का सवाल सब बना सकते हैं। अब इसमें देखिए कि इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें और है एनसीईआरटी में, वो अभी नहीं हम बताए हैं, क्योंकि आपको फिर एनसीईआरटी जब बनाएंगे तो वही होमवर्क है आपका। तो आज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आके हम लोगों का ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो जब चैप्टर समाप्त हो रहा है तो अब आपके पास एनसीईआरटी बुक है, पिछले क्लास में भी बोले थे कि आपको उसके एक्सरसाइज का एक एक सवाल सॉल्व करना है। आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना दिए हैं, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर कहीं आपको दिक्कत हो, कहीं आप अटक जाइए, तो आप कॉपी उलट के देखिए पीछे की बनाए हैं क्लास में हम लोग देखे हैं, फिर उसको आप देखिए समझिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो हम नहीं बनाए, जानबूझ के नहीं बनाए हैं, ताकि आप उसको खुद से ट्राई कर सकें, और फिर जो नहीं होगा वो बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का होमवर्क ये देखिए होमवर्क क्या है आज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3, इसमें 24 क्वेश्चंस हैं। इसको आप बहुत केयरफुल्ली पहले आप जो पढ़े हैं अभी तक सारे थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए, जो न्यूमेरिकल्स हम बताए हैं उसको आप पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं उसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तब आप समझिए कि इस चैप्टर का आपका तैयारी हो गया। इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। स्पेशली जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो बिहार बोर्ड में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, नहीं तो हम बता देते हैं कि आपका भी कंसेप्ट थोड़ा बेटर होते चले ना। अगर कभी पूछा भी तो आप बता सकते हैं, एनसीईआरटी को तो फॉलो करना ही है, लेकिन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थोड़ा थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इतना आज कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से, तो आपको इसके लिए हम कुछ टाइम दे देते हैं, ये एक दिन में नहीं होगा, तो इसके लिए आप ले लीजिए कुछ टाइम। मान लीजिए हम यहाँ पे आपको 5 डेज दे दिए, 5 डेज में आपको इसको तैयार करना है, और कल से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर होगा। आप शुरू से थोड़ा केयरफुली ध्यान देके पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।